बहरियार टाउन मलिक रियाज। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब किसी सियासी जमात से नाराज़ होती है तो उसे सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाते हैं उसका माली तरह से उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो दौर था मियां साकिब निसार का, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दो जमातों से लड़ रही थी। एक जमात थी लीग नून, जिसमें नवाज शरीफ को हटा दिया गया था। पीपल्स पार्टी थी, उनके लोग भी जेलों में जा रहे थे, नेब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। तो ये मलिक रियाज को उन्होंने रियायत करके 25 रुपये में दे दिया है। मैंने सिंध हुकूमत से ज़मीन ली है, अब तक जितना सौदा हुआ है हमारा उसमें मैं 460 अरब रुपये। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं और वो मौजू है बहरियार टाउन मलिक रियाज। आपने ये दोनों नाम सुने होंगे, दोनों नाम एक चेहरा है, लेकिन ये बड़ा अहमियत के दोनों जो नाम है वो हामिल हैं, क्योंकि एक शख्स जिसके पास अरबों रुपए हैं और एक वो जगह जहां पर पाकिस्तानी अवाम ने अपनी जमा पूंजी से वहां पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। आपको पता होगा कि बहरियार टाउन के से मुतल्लिक एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर मलिक रियाज ने पैसे जमा कराने के लिए वादा किया था। 400 से ऊपर अरब रुपए थे, और उसके बाद वो कहा जी मैं पैसे नहीं दे सकता, तो उन्होंने एक नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो नज़रसानी की दरख्वास्त में हुआ क्या, और क्या अब बहरियार टाउन वाकई बचेगी नहीं बचेगी, और मलिक रियाज का इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या वो बिहाइंड दी बार जाएंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। शौकत कुरैशी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं कि क्या हुआ सर केस में। देखें, सबसे पहले तो इस केस को देखना है कि ये केस था क्या, फैसला क्या था सुप्रीम कोर्ट का। आपने सुना होगा कि बड़े मारूफ चीफ जस्टिस से मियां साकिब निसार, उन्होंने एक सो मोटो नोटिस लिया था। उसमें ये था कि मलिक रियाज की जितनी भी ज़मीन थी सिंध हुकूमत से ख़रीदी थी। असल में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब किसी सियासी जमात से नाराज़ होती है तो उसे सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाते हैं उसका माली तरह से उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जब माली तरह से उन्होंने पैसा जमा किया होता है, उनको नुकसान पहुंचता है, तो वो फिर अपना पीछे हटना शुरू होते हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, फिर उनकी बातें मानते हैं। सही। तो वो जो दौर था मियां साकिब निसार का, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दो जमातों से लड़ रही थी। एक जमात थी मुस्लिम लीग नून, जिसमें नवाज शरीफ को हटा दिया गया था। दूसरी जमात पीपल्स पार्टी थी, उनके लोग भी जेलों में जा रहे थे, नेब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। तो ये सबसे बड़ा जो है ना जो बड़ी कार्रवाई थी वो एक्चुअली मलिक रियाज नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी को नुकसान पहुंचाना था माली तरह से, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जाता है कि वो पार्टनर है मलिक रियाज का। अब हमारे पास कोई टेंजिबल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ है, जो काम हैं, जो इतनी क्लोजनेस है, या जितनी सिंध हुकूमत की जानब से प्रोटोकॉल दिया जाता था मलिक रियाज को, उससे ये साबित होता है कि कोई न कोई इंटरेस्ट है आसिफ अली जरदारी का या पीपल्स पार्टी की क़यादत का या सिंध हुकूमत का। इससे ये चीज़ें साबित होती हैं। तो उस वक्त मियां साकिब निसार ने नेब पे डंडा उठाया कि जल्दी करो भाई, ये इतना बड़ा जो है फ्रॉड हुआ है। सिंध हुकूमत की जो ज़मीन थी वो मिसाल के तौर पर 100 रुपये में पर फुट जाना था, तो ये मलिक रियाज को उन्होंने रियायत करके 25 रुपये में दे दिया है। तो बड़ा कौमी ख़जाने का नुकसान हुआ है। तो नेब ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद जो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो ख़बरें आती रही हैं वो ये है कि एक ऑफ़र की मियां साकिब निसार ने, उस वक्त उन्होंने एक डेम फंड भी बनाया था कि आप हमें 16 अरब रुपए, 1600 अरब दे दें डेम फंड के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी मैं 1600 अरब नहीं दे सकता। और मलिक रियाज के जो वकील थे वो थे, अब पीटीआई में हैं, एस एम ज़फ़र के बेटे, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो वफाकी वज़ीर भी थे, सेनेटर भी हैं अभी, और पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, वो थे। उसके बाद उसके साथ साथ ये जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे, एतज़ाज़ अहसन, बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन, वो भी उसमें थे। तो बिलाखिर जो है ना एक जो बेंच बनाई थी अहमद सईद शेख की सरबराही में, उस बेंच के सामने मलिक रियाज ने अपने वकला के थ्रू एक ऑफ़र कर दी कि जितनी भी मैंने सिंध हुकूमत से ज़मीन ली है, अब तक जितना सौदा हुआ है हमारा, उसमें मैं 460 अरब रुपये एक्स्ट्रा दूँगा। तो ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग थी अदालत की, उसमें जजेस ने मशवरा क्या किया, पहले उनको पता होगा, वकील के थ्रू उनको ऑफ़र दे दी गई होगी, लेकिन एक दिखाने के लिए था कि जी जजेस ने जो है कोई ऐसी बात नहीं की, और जज ने उसी वक्त फैसला दे दिया, चलें जी ठीक है, आपकी ऑफ़र हमें कबूल है। तो 460 अरब थे
कि जितनी भी आपने सिंध में ज़मीन ख़रीदी है, बहरिया टाउन बनाया है, उसके 460 अरब रुपए उस ज़मीन के आपको एक्स्ट्रा देने हैं। 460 अरब रुपए। आपने चाहे 500 अरब दिए हैं या 100 अरब दिया है या 1 अरब दिया है पहले, उसको छोड़ दें, आपने कितना सौदा किया है। लेकिन अब आपको कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि जितनी ज़मीन कीमती है उस हिसाब से 400 आपको एक्स्ट्रा मनी पैसे देने चाहिए। लेकिन आपकी जो ऑफ़र है 460 अरब की, वो हमने कबूल कर ली है। तो अदालत ने ये फ़ैसला कर दिया। उस फैसले में ये था कि मलिक रियाज अभी हमें 25 अरब रुपए फौरी तौर पर जमा करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास इस ज़मीन की मद में जो कीमत तय हुई है, और उसके बाद 2.5 अरब रुपए मंथली ये किस्त अदा करते रहेंगे। ठीक है, उसमें एक पैसे भी दे दिए, 2.5 अरब की एक किस्त भी आ गई, दूसरी भी आ गई। तो ये पैसे जमा हो गए सिंध हुकूमत इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास 30 अरब रुपए। साथ साथ ये भी कहा था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है और दूसरी एंटरटेनमेंट की हैं, जैसे सिनेमा हो गया या दूसरे पार्क्स वगैरह हो गए जहाँ भी हैं मलिक रियाज के, वो भी गिरवी रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, उनके कागजात जमा होंगे। तो ये तय हुआ था। उसके बाद मलिक रियाज ने कुछ अरसे के बाद, जैसे ये रिटायर हुआ, तो उसने एक एप्लीकेशन डाल दी रिव्यू की। ठीक है, रव्यू की एप्लीकेशन डालने के बाद कोई तकरीबन उसको 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है। तो वो चलती रही, वो पैसा जो है मलिक रियाज ने देना छोड़ दिया, क्योंकि जब रिव्यू में चले गए। तो कल जो है ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त जो है काजी फायज साहब, उन्होंने 2019 के उस फैसले को जो मलिक रियाज का डील हुई थी, जो पेशकश कबूल की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बरकरार रखा है कि आपको 460 अरब रुपये देने होंगे। लेकिन अब क्या किया है, अब इनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास 30,000 मलिक रियाज के जो अदायगी थी वो पड़े हुए थे। उसके अलावा बैरून मुल्क से जो पैसा आया था उसके 35,000 भी रजिस्ट्रार के नाम से आए थे, वो उसके पास जमा थे। ये टोटल हुए 65 अरब। तो अदालत ने कहा कि वो फ़ैसला बरकरार है अपना 2019 वाला। अब मलिक रियाज को क्या करना है कि ये जो 65 अरब रुपए जो हमारे पास जमा है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये हमने 35 अरब फेडरल गवर्नमेंट को देना है और 30 अरब सिंध हुकूमत को देना है। अब आगे जो बाकी रकम है उसका अभी तक वो डिटेल जजमेंट अभी नहीं आई, लेकिन उसमें यही है कि जो पहले वाला फ़ैसला था वही बरकरार रहेगा। और उसमें ये भी है कि मलिक रियाज ने अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया, 2 से ज़्यादा एक साथ नहीं दी, तो वो डिफ़ॉल्ट कर देगा और उस पर फिर जुर्माना होगा। और साथ साथ अदालत ने कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी तय किए हैं कि जी अगर आपने डिले की तो इतने % आपको 4% था या कितना आपको जुर्माना अदा करना होगा। मतलब अब हर सूरत में मलिक रियाज को पैसे देने हैं। और साथ साथ अदालत ने ये भी कहा कि ये जो पटिशन्स दाखिल की गई थी, ये सारी की सारी पटिशन इसलिए दाखिल की गई थी कि मामला डिले हो सके, बदनीति पर मबनी थी। ये कल की बेंच ने फैसला दिया है। अच्छा। तो अब तो मलिक रियाज को ये पैसा देना होगा। उसके बाद जाकर इसकी जो तमाम जो प्रॉपर्टी है मलिक रियाज की, वो नाम ट्रांसफ़र होंगे। अच्छा, वो इट मीन कि एक चीज़ लीगलाइज हो जाएगी, फिर लीगलाइज हो जाएगी जब पैसा देगा ना। ठीक है। तो मलिक रियाज से पैसा निकलवाना कोई इतना बड़ा आसान तो नहीं है ना। अच्छा। जब 1600 अरब थे कोर्ट ने मांगे और उसके बाद इन्होंने 460 अरब पर राज़ी कर लिया सुप्रीम कोर्ट को, तो ये भी तो मलिक रियाज की बड़ी जीत है ना। तो ये बड़ा पुराना आदमी है और मलिक रियाज के इस तरह के स्कैंडल बहुत ज़्यादा हैं। ये सिर्फ सिंध में बहरिया टाउन का मसला नहीं है, और उसके अलावा इनके जो पंजाब में प्रोजेक्ट थे वो भी इस तरह के मुतनाज़ा हैं। वो भी वहाँ पे लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं कि यार ये हमारी ज़मीन थी। और बदकिस्मती है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग घरों में रहते हैं, अपने घरों में, उनके ओनरशिप राइट्स नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली ना किसी गवर्नमेंट से, किसी प्राइवेट शख्स से, चले वो तो मेरे पास ओनरशिप आ जाएगा। लेकिन जो गाँव बने हुए हैं कराची के अंदर हो या बाकी सिंध के अंदर हो, वो सिर्फ ये रिकॉर्ड है कि ये जो गांव है ये 18 एकड़ का है या ये 20 एकड़ का है, ये फलां के नाम से एक गांव है। उसमें रहता कौन है, उनके राइट्स ये ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर आप जो है उस गांव के अंदर रहते हैं, मालिकाना हुकूक कहते हैं, आप उस घर के अंदर गांव के अंदर रहते हैं, तो आपको उन्होंने, गांव तो लीज है, आपको उन्होंने 2 कनाल का प्लॉट दे दिया, उसमें घर बना लिया, लेकिन वो आपको वहाँ उस गांव के अंदर जो है ना ये आप रजिस्टर होंगे कि जी हाँ जमाली का ये घर वहाँ रहता है। ठीक है सर। लेकिन ऑनरशिप राइट्स नहीं है। यही बात जो है ना मेरी हो रही थी इससे कैसर मंगाली से। उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट को तजवीज़ दी थी कि ऑनरशिप राइट्स दें
फिर आपके जो है ना ये गांव वगैरह जो लोग हैं इन पर कब्जा नहीं होगा। आप देखें ना ये इंडिजिनस राइट्स वाले जो स्ट्रगल कर रहे हैं मलिक रियाज के खिलाफ, या जो नेशनलिस्टों ने मुजाहरा किया, एहतजाज किया था इसके सामने, उस वक्त कई इतने गांव थे जो मलिक रियाज ने अपने कब्जे में कर लिए और सिंध हुकूमत ने ये किया कि जी ये सरकारी ज़मीन है, ये हम आपको दे रहे हैं। तो उस वक्त लोगों के पास लोगों की एक मीटिंग हुई थी आसफ अली जरदारी से, उसको बुलाया कि जी नहीं जी आप आए मेरे पास, क्या मसला है आपका? क्या जी हमारे घर हमारे गांव सारे जो है सदियों पुराने गांव हैं वो मलिक रियाज ने ले लिए। कहते हैं ठीक है। जो लोग बताते हैं जो उनसे मुलाकात जरदारी साहब से की थी, उन्होंने कहा कि जी मुझे आप कागजात दिखाएं इसके। कागजात तो किसी के पास नहीं है ना, एक गांव है ना वो रजिस्टर्ड है, 1 सदी से ज़्यादा अरसा हो गया लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन उनके पास ये अपने घर का ओनरशिप राइट नहीं है। जब राइट नहीं है तो उनके पास तो कागजात थे नहीं, तो उसके बाद जरदारी ने उनको भगा दिया। ये फिर अभी तक बेचारे लड़ते रहते हैं और बिल्कुल अभी तक लड़ते रहते हैं। काफ़ी लोगों पर मुकदमात भी हुए, काफ़ी लोगों को इनडायरेक्टली हिरासत किया गया, उनके रास्ते बंद किए गए। अब बहरिया टाउन की दीवार है, दीवार के इस तरफ जो कई सदियों से लोग वहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के मकामी हैं, उनके पास न बिजली है, न गैस है, न पानी है। अगर दीवार के इस तरफ आप देखें तो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो इस ज़मीन का हकीकी मालिक था, जिसने इस ज़मीन के लिए अपनी ज़िंदगियां दे दी, उनकी कब्रें भी उस ज़मीन पर हैं, उसको हक नहीं मिले। और लेकिन जो बाहर से लोग आ गए अचानक, उनको सब हुकूक मिल गए। अब देखना ये है कि क्या मलिक रियाज अब आने वाली किस्त अदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर मलिक रियाज पैसे देने में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो बहरिया टाउन की क्या हैसियत रहेगी। तमाम तर तफसीलात आपको लम्हा ब लम्हा हम अपने चैनल में देते रहेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल में नए आए हैं, कोर्ट से रिलेटेड या दीगर मामला से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे पेज फेसबुक पेज को भी लाइक करें।